जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं बिंदराज राव, वेलकम क्रिएटिव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, तो मैं फिर से हाजिर हूं आप लोग के सामने एक छोटा सा झलक लेके। आप लोग आए दिन देखते होंगे साथियों कि विश्व रत्न पूरे विश्व में जिनकी लोकप्रियता है, जिनकी चर्चा होती है, बाबा बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, जिनके शिक्षा से, जिनके डिग्रियों से पूरा विश्व थर्राता है कि धन्य हो बाबा साहब, जो इतने प्रताड़ना के बाद, इतनी समस्याओं का सामना करने के बाद जो विश्व में शिक्षा के स्तर पे पहला स्थान रखते हैं। बाबा साहब को लेके कुछ ऐसे बीमार मानसिकता के लोग हैं, मनवादी सोच के लोग हैं, जो अनपढ़ गंवार जाहिल व्यक्ति हैं। मैं किसी एक धर्म, एक मजहब की बात नहीं करता हूँ, एक जाति की बात नहीं करता हूँ। हर जाति में, हर मजहब में ऐसे लोग पाए जाते हैं, धर्म में ऐसे लोग मिलते हैं जो बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं। बाबा साहब के डिग्रियों को लेके, बाबा साहब के एजुकेशन को लेके, बाबा साहब के लोकप्रियता को लेके, बाबा साहब के बनाए गए संविधान पे अभद्र टिप्पणियां करते मिलते हैं। तो उन अज्ञानी पुरुषों को, उन अज्ञानी व्यक्तियों को मैं एक बाबा साहब की झलक दिखाना चाहता हूं इन टीचर के माध्यम से। हमारे साथ खान सर भी हैं, ओझा सर भी हैं, दिव्य कीर्ति सर भी हैं। ऐसे तमाम कोचिंग सेंटर चलाने वाले पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं जो बाबा साहब के बारे में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं और उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो मैं उन अज्ञानी व्यक्तियों को एक झलक दिखाना चाहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहले खान सर से देखिए बाबा साहब के बारे में क्या बोल रहे हैं। लास्ट में मैं चर्चा करूंगा बाबा साहब के इस संविधान के ऊपर, बाबा साहब की जीवनी के ऊपर। इस समितियों में सबसे प्रमुख जो समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति, इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर साहब थे। बहुत ही विद्वान, मतलब हम क्या कहें इनकी विद्वता के बारे में, उतना शब्द ही नहीं है हमारे पास। इन्होंने पूरे कमेटियों में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया, कहां क्या गलत है क्या सही है उसको सुधार कराया। तो भीमराव अंबेडकर 13 समितियों में जो सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग समिति, उसके चेयरमैन थे, जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अभी तो रुको, अभी तो ये खान सर ने बताया, अभी ओझा सर क्या बता रहे हैं। अज्ञानी व्यक्तियों सुनो जरा ध्यान लगा के, ओझा सर बाबा साहब के बारे में क्या बता रहे हैं, इनका भी सुनो। हो सकता है तुम्हारे दिमाग की बत्ती थोड़ा जल जाए। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी को भी मानने वाले हो, डॉक्टर अंबेडकर को बिना पढ़े उनके प्रति कोई राय न बनाएं। एजुकेशन तुम्हें आईएएस से लेकर भगवान तक बना सकता है, इतनी पावर है एजुकेशन में। इसीलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को बहुत मानता हूं, बहुत। मतलब मैं जहां भी बोलूंगा एक बार मैं डॉक्टर अंबेडकर का नाम लूंगा ही लूंगा। उसकी सिर्फ एक वजह है कि दुनिया में जितने भी सप्रेस्ड लोग हैं, सप्रेस्ड, वो आदमी जातिवादी नहीं है। और अंबेडकर जी को आप किसी, ओझा सर बता रहे हैं कि बाबा बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसी एक जाति में सीमित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जो हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म, हर मजहब के लिए फायदेमंद है। हर बिरादरी, हर जाति, हर धर्म का हक अपने संविधान में दर्शा दिया। इसलिए बाबा साहब को ऐसे विद्वान लोग जानते हैं जो बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं। अज्ञानियों को क्या मालूम होगा जो कभी संविधान का स भी नहीं पढ़े होंगे, एक पन्ना भी नहीं पलटे होंगे, संविधान देखे भी नहीं होंगे कि संविधान का रंग रूप कैसा है। उनको क्या पता होगा कि बाबा साहब इतने चर्चित क्यों हैं, विश्व में इनका चर्चा क्यों होता है, विश्व में इनकी लोकप्रियता इतनी क्यों रहती है। पढ़े लिखे तो भारतवर्ष में बहुत सारे लोग,
अभी भी अगर दिमाग की बत्ती नहीं जली हो तो थोड़ा दिव्य कीर्ति सर को सुन लीजिए, ये क्या बाबा साहब के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि ओझा सर, दिव्य कीर्ति सर, खान सर दलित बिरादरी से नहीं आते हैं, फिर भी बाबा साहब को पढ़े, बाबा साहब के विचारों को जाने और बाबा साहब के शिक्षा का अनुभव किए, बाबा साहब के संविधान का अनुभव किए, इसलिए ये लोग सर्वोपरि शिक्षा देने का काम करते हैं हर अपने बच्चों को। थोड़ा दिव्य कीर्ति सर को देख लीजिए। अभी तो अंबेडकर ने जब 10वीं क्लास पास कर ली, वो अपने परिवार, संयुक्त परिवार, अपने पूरे मोहल्ले के पहले व्यक्ति थे जिसने 4थी क्लास पास की थी। 4थी क्लास पास हुई तो बड़ा मतलब माहौल बन गया कि किसी बच्चे ने 4थी क्लास पास की है। करते करते 10वीं क्लास पास कर ली। जब 10वीं क्लास पास कर ली तो उनके एक अध्यापक थे, डॉक्टर कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर कहते हैं उनको। मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ पढ़ने के लिए। अपनी लिखी हुई एक किताब दी जिसका नाम है गौतम बुद्धाचे चरित्र, मराठी किताब है। मराठी में गौतम बुद्ध की जीवनी है। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, वो लिखते हैं कि मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट वो किताब थी। वो किताब मुझे ना मिलती तो मैं वो ना होता जो आज दुनिया मुझे जानती है। इसलिए एक महान अध्यापक वो होता है जो अपने विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा पैदा करे, अपने विद्यार्थी को अंतर्दृष्टि दे, अपने विद्यार्थी को एक बेहतर मनुष्य और बेहतर साधक बनने में प्रेरणा दे। साथियों, अभी तो आप लोगों ने खान सर को सुना, ओझा सर को भी सुना, दिव्य कीर्ति सर को भी सुना, जो बाबा साहब के बारे में अपने विद्यार्थियों के बीच में चर्चा करते हुए नजर आए, बाबा साहब की जीवनी पे प्रकाश डालते हुए नजर आए, बाबा साहब के शिक्षा के बारे में बताते हुए नजर आए। लेकिन हर विद्यार्थी को बाबा साहब को पढ़ना क्यों जरूरी पड़ रहा है, हर शिक्षक को बाबा साहब के बारे में बताना क्यों जरूरी पड़ रहा है। बाबा साहब कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब उस शख्स का नाम था, बाबा साहब उस अमर ज्योति का नाम था, बाबा साहब उस प्रकाश का नाम था जो भारत में ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में उनका प्रकाश फैला हुआ, उनके ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। बाबा साहब को पूरा वर्ल्ड चाहता है कि हम जाने, बाबा साहब को हम पढ़ें, बाबा साहब के बारे में हम पढ़ाएं। और कुछ ऐसे देश भी हैं जो बाबा साहब के संविधान को पढ़ाते भी हैं, बाबा साहब के बारे में पुस्तकें भी लिखते हैं और अपने नागरिकों को बाबा साहब के बारे में बताते भी। साथियों, एक झलक आप लोग देखिए, बाबा साहब आखिर किस शख्स का नाम था, बाबा साहब को भारत की कितनी आवश्यकता थी। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोग बैठे हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब की अनुपस्थिति में सारे लोग मौन क्यों हैं। आखिर गांधी जी को क्यों कहना पड़ा कि डॉक्टर अंबेडकर वो विद्वान हैं जिनके बारे में जितना भी चर्चा किया जाए कम है। बगैर डॉक्टर अंबेडकर का भारत का संविधान कोई नहीं लिख सकता है। आखिर महात्मा गांधी जी को यह क्यों कहना पड़ा कि डॉक्टर अंबेडकर ही एक ऐसे विद्वान हैं जो पूरे वर्ल्ड के संविधान को पढ़े हैं, उनके इतना कानून कोई नहीं जानता है। देखिए कैसे ये लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं बाबा साहब के जीवन के बारे में, बाबा साहब के शिक्षा के बारे में। एक झलक आप लोग। बापू जगजीवन राम जी का भी नाम हमारे फहरिस्त में है। और अंबेडकर, वो मेरा पुराना विरोधी है, पर यह बात भी सच है कि संविधान और कानून के बारे में जितना वो जानता है शायद कोई जानता हो पूरे देश में। और अगर आपने अंबेडकर के ज्ञान और अनुभव का फायदा नहीं उठाया तो नुकसान उसका नहीं हिंदुस्तान का होगा। साथियों, आप लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपस में बातें करते दिखे होंगे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबू जगजीवन राम जी का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबू जगजीवन राम भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति, अच्छे चर्चित चेहरे हैं। लेकिन इस नाम को महात्मा गांधी जी इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर उस शख्स का नाम है जिसका भारत ही नहीं
पूरा विश्व उसके शिक्षा का कायल है। अगर आज अंबेडकर नहीं होंगे इस समिति में तो शायद भारत का संविधान नहीं लिखा जा सकता। अगर हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षा का, उनके ज्ञान का उपयोग आज नहीं करेंगे तो शायद ये डॉक्टर अंबेडकर का नुकसान नहीं, पूरे भारतवर्ष का नुकसान होगा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कानून का और संविधान का सबसे अधिक जानकार व्यक्ति हैं। ये है बाबा साहब की ताकत, बाबा साहब के शिक्षा की ताकत, बाबा साहब के कलम की ताकत। इसलिए बाबा साहब को पढ़ना जरूरी पड़ रहा है आज। अगर बाबा साहब को जो विद्वान नहीं पढ़ा, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा, उसकी शिक्षा बिल्कुल अधूरी। क्योंकि बाबा साहब हर दुखों का सामना करते हुए, हर तकलीफों का सामना करते हुए, हर संकट का सामना करते हुए, हर समस्याओं का सामना करते हुए एक ऐसा शिक्षा का प्रकाश फैलाया जो पूरे विश्व में रोशनी करने का आज काम कर रहा है। इसलिए पूरा विश्व बाबा साहब को याद करता है, बाबा साहब के बारे में जानने का प्रयास करता है। साथियों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय